हेलो गाइस, मैं रमन देव और आज जो पोएम स्टार्ट करने हम जा रहे हैं उस पोएम का नाम है द ट्रीज़। क्लास 10th के चैप्टर में क्लास 10th की ये पोएम है और इसके जो पोइट हैं वो हैं एड्रीने रिच। ये पोएम जो है कंपोज की गई थी 1663 में और पब्लिश हुई थी 1966 में। द ट्रीज़ लाइन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ लाइन दे रखी हैं, इनको देखते हैं कि कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज़। पोइट ये मतलब क्वेश्चन कर रहा है, ये बताया जा रहा है कि क्या कोई फॉरेस्ट हो सकता है विदाउट ट्रीज, जिसमें पेड़ ही ना हो। और वेयर आर द ट्रीज़, पेड़ कहाँ पर हैं इन दिस पोएम, इस पोएम में। एंड वेयर डू दे गो, और वे कहाँ चले जाते हैं। एक्चुअली पेड़ कहाँ चले जाते हैं जंगल में, पेड़ के जाने की बात जो चल रही है, ये पोएम जो है एक सिंबॉलिक पोएम है। और ट्री यहाँ पर क्या है, ट्री सिंबलाइजेस फीमेल। और ट्री जो है सिंबलाइज करते हैं किसको, यहाँ ट्री का सेंस कैसे है, मतलब लिटरल मीनिंग की बात करें तो ट्री है। अगर सिंबॉलिकल मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर फीमेल की बात चल रही है। और जो फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट सिंबलाइज करते हैं किसको, मेंस वर्ड को सिंबलाइज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए पोएम को। फर्स्ट लाइन कुछ इस तरीके से है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट। के जो पेड़ हैं इनसाइड, अंदर, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। अब वो क्या कर रहे हैं, मूविंग आउट, वो बाहर की ओर जा रहे हैं जंगल से। मतलब जो हैं पेड़ वो कहाँ विचरण कर रहे हैं। अगर हम, ये तो बात हो गई ट्रीज़ की, अगर सिंबॉलिकल मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर फीमेल के बारे में बात की जा रही है कि फीमेल को रखा जाता था किसमें, चहारदीवारी के अंदर। उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब उन्हें फ्रीडम मिल गई है, वो अपनी मर्जी से जा सकती हैं जॉब के लिए, बाहर के लिए, अन्य कामों के लिए। तो वही बता रहे हैं कि ट्रीज इनसाइड, के पेड़ जो अंदर थे, आर मूविंग आउट, वो क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इनटू द फॉरेस्ट, कहाँ पर, जंगल में। अगली लाइन है, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। के जो पेड़ हैं, जो जंगल हैं, दैट वाज एम्प्टी, जो खाली थे, ऑल दीज डेज, इन दिनों। मतलब ये कब खाली थे कि जब अगर महिलाओं की बात करें, फीमेल्स की बात करें, वो अंदर थी, वो आ ही नहीं रही थी, ठीक है। और यहाँ फॉरेस्ट को सिंबलाइज किया जा रहा है किससे, मेंस वर्ड से किया जा रहा है। तो अब क्या है कि जो फॉरेस्ट जो थे वाज एम्प्टी, जो खाली थे, ऑल दीज डेज, इन दिनों, वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहाँ कोई भी चिड़िया गाती नहीं थी, नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी कीड़े मकोड़े छिपते नहीं थे, नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। सन बरी इट्स फीट इन शेडो का मतलब होता है कि कोई क्या नहीं थी, कोई छाया नहीं थी। सन से जो आ रही होती है, जो पेड़ रोकते हैं जिनको, ठीक है, और छाया बना देते हैं, वो भी वहाँ पर क्या थी, वो नहीं थी। नो द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, के जो फॉरेस्ट थे, ऑल दैट वाज एम्प्टी, ऑल दीज नाइट्स, वो क्या थे, पूरी तरीके से जो खाली थे, वो क्या है, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। अब वो क्या हो जाएंगे, अब वो सुबह किससे भर जाएंगे, वो जो सुबह पेड़ों से भर जाएंगे। कहने का मतलब अब वहाँ पर वो सारी चीज़ें क्या होंगी, जो चीज़ें खाली थी वो क्या हो जाएंगी, सुबह तक भर जाएंगी। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं, ऑल द नाइट द रूट्स वर्क, कि पूरी रात जो इनकी रूट हैं वो क्या करती हैं, कार्य करती हैं। जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट हैं वो कार्य करती हैं। टू डिसएंगेज, डिसएंगेज मीन्स क्या होता है, टू सेपरेट, अलग होना। देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक, और वो क्रैक से अपने आप को क्या करती हैं, अलग कर लेती हैं। इन द वरांडा फ्लोर, वरांडा फ्लोर का मतलब क्या हुआ कि जो बरामदे का जो फ्लोर है उसकी बात कर रहे हैं। क्रैक्स का मतलब होता है दरारें। तो यानी कि जो महिलाएं, अगर यहाँ पर हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो ये हुआ कि जो पौधे हैं वो क्रैक से फूटे हैं और बाहर निकल रहे हैं। मतलब अभी दरारों में थे, वहाँ से अंकुरित फूटा है, वो बाहर निकल रहे हैं, और उनकी रूट जो है वो क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। अगर हम सिंबॉलिकल मीनिंग की बात करें तो वीमन जो थी 4 वॉल्स में, चार दीवारी में जो थी, वो क्या हो रही हैं, अब वो बाहर निकल कर आ रही हैं, वो चार दीवारी की कैद में नहीं हैं। द लीव्स स्ट्रेन्स टुवार्ड्स द ग्लास। अब बात करें द लीव्स, के जो पत्तियां हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन्स होता है कोशिश करना, टू ट्राई, टू अटेम्प्ट, टुवार्ड्स द ग्लास। ग्लास का मतलब किससे है, ग्लास का मतलब यहाँ पे विंडो पैन से। यानी कि जो विंडो पैन हैं उनमें से क्या कर रही हैं, वो पत्तियां बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। विंडो पैन मतलब खिड़की का जो शीशा लगा होता है
उसमें से क्या कर रही हैं, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विद असर्शन, और छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं, कठोर टहनियाँ हैं, वो उनमें क्या आ गई है, अकड़ आ गई है, थोड़ा कठोर हो गई हैं वो। स्टिफ विद असर्शन मतलब, और वो क्या कर रही हैं, असर्शन मतलब प्रयास कर रही हैं वो बाहर आने का। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ, लॉन्ग क्रैम्प बोज का मतलब है कि वो मुड़ी हुई लताएं, बोज का मतलब होता है ब्रांचेस, शाखाएं, वो लताएं जो रेस्ट्रिक्टेड थी, जो अभी नहीं निकल पा रही थी, अंडर द रूफ वो कहाँ थी, नीची थी, अब वो क्या कर रही हैं, शफल कर रही हैं। शफल का मतलब क्या होता है, मूविंग रिपीटेडली ऑन वन पोजीशन टू अनदर, मतलब एक पोजीशन से वो दूसरी पोजीशन की ओर जा रही हैं। अगर यहाँ पर सिंबॉलिकल मीनिंग की बात करें तो महिलाएं अब एक जगह स्थायी नहीं है, ऐसा नहीं है कि घर के अंदर ही बंद हैं, चार दीवारी के अंदर बंद हैं, अब वो क्या कर रही हैं, ठीक है, वो शफल कर रही हैं, मूविंग रिपीटेडली, हर सेक्टर में जा रही हैं, ठीक है, एक पोजीशन से बदलकर दूसरी पोजीशन पर पहुंच रही हैं। हाफ डेज्ड मूविंग, अगर बात करें लाइक किसकी तरह, मतलब इस तरीके से वो बाहर जाना चाहती हैं कि जो शफल कर रही हैं, जो बोझ हैं लॉन्ग क्रैम्प्ड की, तो वो क्या हैं, वो इस तरीके से बाहर जाना चाहती हैं। लाइक न्यूली, किससे कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ पर, जो अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या है, सिमली, यानी लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यानी अभी अभी कोई पेशेंट है, वो लंबे समय तक बीमार पड़ा रहा हो और वो डिस्चार्ज हो रहा हो। हाफ डेज्ड वो कैसा होता है, हाफ कॉन्शियस होता है, ठीक है, वो मूव कर रहा है टू द क्लिनिकल डोर्स, क्लिनिक डोर की ओर, यानी कि वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो उसका कंपैरिजन किया है कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट का किससे किया है, बोझ से किया है, मतलब जो पेड़ की लताएं हैं, ब्रांचेस हैं, उनकी बात चल रही है उनके लिए। अगली स्टैंजा की ओर मूव करते हैं। आई सिट इनसाइड, डूअर्स ओपन द वरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। पोइट यहाँ पर ये कहती हैं कि आई सिट इनसाइड, कि मैं अंदर बैठी हुई हूँ। डोर्स ओपन टू द वरांडा, और जो डोर्स है वो खुला हुआ है, कहाँ जाने के लिए, वरांडे के लिए डोर खुला हुआ है। और राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, यानी पोइट यहाँ पे अपने बारे में बता रही हैं कि मैं लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ, डोर खुला हुआ है, बरामदे की ओर जा रहा है। इन विच, जिसमें आई स्किल्सली मैंशन द डिपार्चर, कि मैंने बहुत मुश्किल से ही ये मैंशन किया है, किसके बारे में, कि जंगल के प्रस्थान का अगर जिक्र की बात करें, मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, अगर डिपार्चर की बात करें जंगल की, तो मैंने क्या किया, ये काम बहुत मुश्किल से ही किया है, ठीक है। तो वही बता रहे हैं डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, कि डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट की मेंशन की बात करें तो कैसे की है उन्होंने, बहुत मुश्किल से ही की है। फ्रॉम द हाउस, कहाँ से, घर से। अब वो बता रहे हैं कि घर से जंगल की ओर जाने का जिक्र जो है बहुत मुश्किल से करती हैं, किसमें, जो लॉन्ग लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं उसकी बात वो बता रही हैं। द नाइट इज़ फ्रेश, नाइट कैसी है, एकदम फ्रेश है। द होल मून शाइन्स, और जो मून है वो पूरा निकला हुआ है, वो क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है। इन स्काई, स्काई में। टिल ओपन, स्टिल ओपन, और क्या है, यानी जो स्काई है अभी भी क्या है, एकदम खुला हुआ है, क्लियर है, साफ है, और मून जो है एकदम से शाइन कर रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिंचन, और पत्तियों की खुशबू, एंड लिंचन, लिंचन मीन्स लाइकन, लाइकन की खुशबू जो है। स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, वो अभी भी क्या कर रही है, पहुंच रही है, कहाँ तक, मेरे पास तक पहुंच रही है, कमरों तक पहुंच रही है, किसकी तरह, जैसे कि आवाज़ पहुंचती है उसी तरीके से क्या कर रही है, यानी जो लीव्स हैं और जो लिंचन हैं उनकी खुशबू जो है मेरे पास तक आ रही है, जैसे कि वो मुझसे कह रही हो, ठीक है, उनकी आवाज़ आ रही हो, इस तरीके से। अब चलिए लास्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। अब पोइट आगे कहती हैं, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, क्या जो मेरा सिर है वो किससे भरा हुआ है, विस्पर्स। विस्पर्स का मतलब होता है फुसफुसाहट, ठीक है, फुसफुस करना, लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और इस तरीके से बात करते हैं कि साउंड बाहर नहीं आता है लेकिन खुसफुस की आवाज़ आती है, तो वही बात कर रहे हैं कि माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, कि मेरा जो सिर है वो किससे फुसफुसाहटों से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, लेकिन जो क्या होगा, जो कल जो है फुसफुसाहट क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। लिसन, सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, कि जो ग्लास है, जो कांच है, वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। यानी कि अगर हम सिंबॉलिकल मीनिंग की बात करें यहाँ पर क्या है कि स्त्रियां जो जकड़ी हुई थी, ठीक है, अपनी चार दीवारें, वो क्या हो गई हैं, अब वो टूट गई हैं, यानी ग्लास इज ब्रेकिंग, ठीक है, वो इधर उधर जा रही हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो पेड़ हैं यानी जो चार दीवारी है वो क्या हो गई, टूट गई, ठीक है, यानी यह ग्लास टूटने की बात कर रहे हैं।
और द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग मीन्स होता है लड़खड़ाना। और क्यों? क्योंकि जो ट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं कि स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं इनटू द नाइट, किस में? नाइट में। विंड रश टू मीट देम, और जो हवाएं हैं, विंड रश टू मीट देम, जो हवाएं हैं वो क्या कर रही हैं? उनसे मिलने के लिए बहुत तेजी से आगे जा रही हैं। अगर यहाँ पे सिंबॉलिकल मीनिंग की बात करें तो क्या होगी कि कुछ शक्तियाँ जो हैं स्त्रियों को आगे बढ़ने के लिए क्या कर रही हैं? प्रेरित कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विंड्स का मतलब पावर से हो जाएगा सिंबॉलिकल मीनिंग की बात करें तो। ठीक है, कि कुछ शक्तियाँ जो हैं स्त्रियों को क्या कर रही हैं? इंस्पायर कर रही हैं कि वो क्या करें? आगे बढ़ें। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और जो मून है वो कैसा है? ब्रोकन, टूट गया है, लाइक अ मिरर, मिरर की तरह। यानी मिरर का अगर टूट जाए तो कई टुकड़े हो जाते हैं कांच के, ठीक है, लेकिन वो भी अलग अलग टुकड़े भी क्या कर रहे होते हैं? शाइन कर रहे होते हैं। तो वही बता रहे हैं, लाइक अ मून जो है क्या हो चुका है? टूट चुका है। ठीक है, किसके समान? मिरर के समान। इट्स पीसेस, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। फ्लैश नाउ, लेकिन वो चमक रहे हैं जो टुकड़े हैं, इन द क्राउन, किसके रूप में? क्राउन के रूप में, ऑफ द टॉलेस्ट ओक। अगर बात करें कि जैसे ये ओक का पेड़ है, ठीक है, तो मून है, तो इस तरीके की जो है आकृति बनी हुई है ये, कि जो मून है ये क्या कर रहा है? ये बिखर गया है और पेड़ को इसने क्या कर लिया है? ठीक है, कवर कर लिया पूरे तरीके से, जो टॉलेस्ट ओक है। अब आपको ये बात पहले से ही मालूम है कि ट्री यहाँ पर किसको सिंबलाइज कर रहा है? वीमन को सिंबलाइज कर रहा है। तो अब और जो यहाँ पर मून है, मून यहाँ पर किसको बता रहा है? कि वो ऐसा लग रहा है कि जो ये पेड़ है इसके ऊपर क्या पहना दिया गया हो? ये क्राउन पहना दिया हो, मुकुट पहना दिया गया हो। मतलब ये कह रहे हैं कि जो चांद है वो क्या हो चुका है? औरतों के सिर का जो है वो ताज बन चुका है, वो मुकुट बन चुका है, वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। और फाइनली हम आपको बताना चाहें तो इसमें क्या है कि जो पोएम है जो क्या है कि इसमें बताया गया है कि स्त्रियों का योगदान जो है पुरुषों की दुनिया में क्या है? देखा जाएगा। स्टिल अभी भी चेंजेस हैं, ठीक है, होती जा रही हैं और आने वाले समय में ऐसा होता रहेगा। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे समझ में आई होगी। बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है एडविन रिच की ये। ठीक है, इस पोएम को आपने एंजॉय किया। ठीक है, और आने वाले समय में जिस तरीके से हम लेक्चर्स को कवर करते चल रहे हैं 10th और 12th के, करते रहेंगे। आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइज।